लोकसभा चुनाव 2024 जो अब अपने आखिरी और 7वें चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में नेताओं के बयान लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। कहीं कोई 400 पार का नारा देते हुए संविधान मजबूत करने की बात कर रहा है, तो कहीं कोई कह रहा है 400 पार मतलब संविधान को खतरा। दरअसल एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के साथ राजमाता कृष्णा पटेल मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर के एक निजी लॉन में तीनों नेताओं ने पीडीए अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के समर्थन में हुई जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी की पसमानदा मुसलमान से मोहब्बत दिखावटी है। ये लोग सिर्फ जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है। कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा के बयान पर कहा कि मेरी तो सलाह है कि वो जिस समाज से आते हैं पहले उसी समाज के आरक्षण की समीक्षा कर लें। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा मिर्जापुर की जनता में बहुत आक्रोश है और वो चाहते हैं कि ये बदलाव हो। देखिए, इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव के रण में जो माहौल है उसमें आम आदमी की बहुत अहमियत रहेगी, उसकी ताकत, उसके वोट की बहुत अहमियत रहेगी। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये पीडीएम अपने आप कर देगा। केशव मौर्य ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जो ओबीसी के तहत दी जा रही है। आज उनका एक बयान है, क्या कहेंगे? मेरी तो उनको सलाह रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं और अपने आप को उच्च कोटि का नेता बताते हैं, पहले उस समाज के आरक्षण में क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हीं के समाज के, पिछड़ा समाज के लोग उनके घर से लाठियां खा के आए हैं। पीडीएम कितनी सीटें लेके आ रहा है? देखिए, पीडीएम 28 सीटें लड़ रहा है और हमारी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। ये चुनावी रण है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये लड़ाई भी हमारी बहुत मजबूती से होगी। यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कुल 13 सीटों पर मतदान होना है, जहां कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।